महाराष्ट्र के सेमीफाइनल में बीजेपी और शिंदे सेना ने मिलकर बता दिया कि यहाँ का बॉस कौन है। बीजेपी और शिंदे गुट ने वो कर दिखाया जिसकी गूंज आने वाले चुनाव में भी साफ सुनाई देगी। बीएमसी में बीजेपी ने कमाल ऐसे ही नहीं किया। बीजेपी जानती है चुनाव चाहे छोटा हो या फिर बड़ा, उसे कैसे जीता जाता है। खुद देवेंद्र फडणवीस ने बीएमसी चुनाव में 20 से ज्यादा रैलियां और रोड शो किया। एकनाथ शिंदे ने भी 15 से ज्यादा रैलियां की। वहीं ठाकरे ब्रदर्स ने एक ज्वाइंट रैली की। इसके अलावा अलग अलग से 5 से 6 रैली की। इन आंकड़ों से देखकर समझ सकते हैं कि बीजेपी को चुनाव जीतने का चैंपियन क्यों कहते हैं। जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की मेहनत और पार्टी की तैयारी ने ठाकरे ब्रदर्स के किले को ढहा दिया। बीएमसी में सत्ता का बदलाव ऐसे समय में हुआ जब 4 राज्यों में चुनाव हैं। ऐसे में इसका असर दूर तक देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो यूबीटी के लिए जोरदार झटका और इस वक्त हमारे दोनों सहयोगी मौजूद हैं, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें आ रही हैं स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि एक अरसे बाद बीजेपी को जो नंबर्स मिले हैं वो नंबर्स काम की बदौलत मिले हैं। जिन्होंने काम नहीं किया जनता ने उन्हें उखाड़ फेंका। सत्यप्रकाश हमारे साथ मौजूद हैं, अमृत मौजूद है हमारे साथ, और सत्यप्रकाश से जरा जानकारी लेते हैं भीतर खाने की। और कितनी देर सत्यप्रकाश, क्योंकि फडणवीस जब प्रदेश कार्यालय की तरफ जाएंगे, प्रदेश मुख्यालय की तरफ जाएंगे, तो वो भी कैद करना जरूरी होगा, क्योंकि एक अरसे बाद देवेंद्र फडणवीस की जो रणनीतिक समझदारी है वो खुलकर सामने आई है। देखिए, विधानसभा चुनाव में भी यही तस्वीरें देखने को मिला था कि जो उम्मीद नहीं थी उससे ज़्यादा कहीं कहीं बीजेपी की सीट आई और कहीं कहीं बहुमत से सरकार बनाई। और अब जिस तरह से बीएमसी चुनाव में जिस तरह से बीजेपी की जीत हुई, बम्पर जीत हुई है, ये उम्मीद नहीं किया जा रहा था। 80 से 90 सीटों तक ये उम्मीद लगाया जा रहा था कि बीजेपी सीट जीतेगी, लेकिन 99 तक पहुँच गया, 99 तक पहुँच गया है। बहुमत का आंकड़ा छू लिया, उससे ज़्यादा चला गया है। कहीं कहीं बीजेपी का शानदार प्रदर्शन रहा। थोड़ी देर बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री निकलने वाले हैं। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ वर्षा का, मुख्यमंत्री निवास का दिखा रहा हूं तस्वीरें, और यहां से निकलेंगे, सीधे जाएंगे प्रदेश कार्यालय। महाराष्ट्र के मंत्री और बीजेपी नेता आशीष शेलार अंदर मौजूद है और उनके साथ कहीं कहीं बैठक हो रही है और बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। अभी मेयर बनाना है, बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। अब यहां से निकलेंगे, सीधे जाएंगे कहीं न कहीं यहाँ पे प्रदेश कार्यालय, वहां पर जश्न मनाया जाएगा। बीजेपी मुंबई बीजेपी कार्यालय में जश्न मनाया जाएगा, यहाँ पे प्रदेश कार्यालय में जश्न मनाया जाएगा। पूरे महाराष्ट्र बिल्कुल वो तस्वीरें हम जरूर दिखाएंगे, लेकिन इस बार महाराष्ट्र में कई अलग अलग प्रयोग हुए। प्रयोग नंबर 1, ठाकरे ब्रदर्स एक साथ आ गए। दूसरा प्रयोग, चाचा भतीजा ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा। लेकिन ये सारे के सारे प्रयोग फेल हो गए। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में इस बार कई प्रयोग हुए। ठाकरे ब्रदर्स साथ में आए, चाचा भतीजा साथ में चुनाव लड़े, लेकिन ये सारे के सारे प्रयोग फेल हो गए। चाचा और भतीजा की जोड़ी फ्लॉप हो गई। पुणे में बीजेपी और शिंदे गुट की शिवसेना ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। उद्धव की शिवसेना बहुत पीछे रह गई, जबकि कांग्रेस की हालत बहुत खराब है। महाराष्ट्र में सब जगह नागपुर विपुर सब जो ये चित्र है, तो भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में और यूटी के सारे नेताओं के नेतृत्व में बहुत अच्छा यश प्राप्त करेगी। 29 में से एक हाथ मालेगांव छोड़कर 28 में मेयर महायुति के बैठेंगे, उसमें भी ज़्यादा बीजेपी के बैठेंगे। पुणे में पवार फैक्टर फेल हो गया। शरद पवार और अजीत पवार के गुट सफल नहीं हो पाए और कुछ ऐसा ही हाल पिंपरी चिंचवड़ में भी देखने को मिला है। यहाँ भी पवार का पावर गेम चल नहीं पाया। पिंपरी चिंचवड़ में चाचा भतीजा की जोड़ी जीत नहीं पाई। बीजेपी यहाँ भी जीत का हैट्रिक लगा रही है। 2017 में बीजेपी पहली बार शरद पवार की सत्ता में सेंध लगाकर ये सीट कब्जे में ली थी, जिसका असर आज तक बरकरार है। बीजेपी को अकेले 30 से 40% वोट मिले हैं। बीजेपी लहर में चाचा भी फ्लॉप हुए तो भतीजा भी। पवार परिवार के एक होने का क्या रिजल्ट होगा, ये जनता ने दिखा दिया। बीजेपी के अभेद्य रथ को रोकने में दोनों बुरी तरह फेल हो गए। निकाय चुनाव में छोटे छोटे प्रयोग के जरिए विधानसभा चुनाव की तैयारी की जा रही थी। अगर ये प्रयोग सफल होता तो शायद विधानसभा चुनाव में भी सेम टू सेम कॉम्बिनेशन रिपीट होता, लेकिन ये प्रयोग सफल नहीं हो पाया। बीजेपी लहर में पवार का पावर गेम
फेल हो गया। तो अंडर करंट किसे कहते हैं, इस रिजल्ट ने दिखा दिया है। हमारे साथ अमृत तिवारी लगातार मौजूद हैं। अमृत, हमें दिखा रहे हैं कि किसी भी पल फडणवीस पहुंच सकते हैं, क्योंकि पूरी रणनीति उनकी रही, सबको साथ लेकर चलने की रणनीति यहां पर सफल रही। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने एक कुशल नेतृत्वकर्ता के तौर पर खुद को स्थापित भी कर लिया इस सिलेक्शन के बाद, इन नंबरों के बाद। अमृत। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा विवेक। इस जीत में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की कोशिश और उनकी जो कोशिश है वो एक बड़ा फैक्टर है, और यही वजह है कि यहाँ पर आप देखें गहमा गहमी का आलम छाया हुआ है। लगातार यहाँ पर नेता पहुँच रहे हैं और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक एक करके जो बड़े चेहरे हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि नारेबाजी और इन सब के बीच देखिए ढोल नगाड़े की आवाज़ भी अब यहाँ पर सीधे तौर पर आप सुन सकते हैं। उत्साह जो है बीजेपी कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है, और निश्चित तौर पर ये जीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की जीत भी मानी जा रही है। यहाँ पर जो तमाम नेता हैं एक एक करके पहुँच रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। ये जीत बड़ी है, जरा आप देखिए, उत्साह देखिए और नारेबाजी देखिए, इसके साथ साथ ढोल नगाड़े की आवाज़ भी सीधे तौर पर आप सुनेंगे। ये बड़ी बात है आज बीजेपी के लिए, बीजेपी खेमे के लिए। और कुछ लोगों से भी हम बात करेंगे यहाँ पर जो कार्यकर्ता है। प्रमोद जी, आप तस्वीरें दिखाते रहिए, लेकिन आप बताइए क्या बड़े फैक्टर हैं इस चुनाव में। अभी थोड़ी देर में मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे, ढोल नगाड़े की आवाज़ भी हम सुन रहे हैं। सबसे बड़ा फैक्टर क्या रहा? फैक्टर सबसे बड़ा वही है कि हमने विकास की राजनीति की बात की और विपक्ष ने जो है बांटने की राजनीति की बात की। जनता ने बांटने की राजनीति को ठुकरा दिया और विकास की राजनीति का समर्थन किया। यही सबसे बड़ा फैक्टर है। ये सीधे तौर पर कहना है, ये उत्साह है। और इस उत्साह के बीच देखिए एक एक करके जो चेहरे हैं बीजेपी के बड़े चेहरे वे यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और ढोल नगाड़े की आवाज़ सीधे तौर पर आप सुन सकते हैं। यहाँ पर पूरी तैयारी, और इन तैयारियों के बीच उत्साह गजब का देखने को मिल रहा है बीजेपी कार्यकर्ताओं में। और देखिए यहाँ पर हम आपको एक तरफ, प्रमोद जी सीधे आप इधर की तस्वीर दिखाएं, अपने दाहिने तरफ की तस्वीर दिखाएं, सीधे ये तस्वीर दिखाएं। देखिए यहाँ पर एक एक करके नेता पहुँच रहे हैं और उत्साह की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। लेकिन आइए सुनते हैं। नए अध्याय के अंदर माननीय देवेंद्र फडणवीस जी साहब के नेतृत्व में मुंबई में जो मुंबई के लोगों को चाहिए था वो सारा मुंबई के लोगों को मिलेगा। बड़ा फैक्टर क्या रहा, क्या कारण रहा? विकास का काम, और जो उनका ये जिस तरह से वो तुष्टीकरण की नीति के लिए उद्धव ठाकरे जी ने विधानसभा और लोकसभा में समझौता किया था, उससे लोगों को समझ में आ गया कि भारत का और मुंबई की रक्षा कौन कर सकता है। संजय राउत कहते हैं कि जो भी लोग विधानसभा में थे, जो वोटर थे, उनका नाम हटा दिया गया। उधर उद्धव ठाकरे कहते हैं कि हाथ में जो लगी हुई स्याही थी उसको मिटाया। उनको कुछ तो कहना पडेगा। मंगलजी, आज जसं बघितलं गेलं की मराठी अमराठी हा सगळा एवढं रंगवलं गेलं, मुंबई वाचवण्याची वेळ आली, या सगळ्या गोष्टी झाल्या, पण अजिबात प्रतिसाद तसा दिसला नाही भावनिक राजकारणाला। हे भावनिक राजकारण चालत नाही ना, ते भाषणामध्ये चालू शकतं। लोकांना विकास कार्य हवा आहे, लोकांना आपलं जीवनमान चांगला हवा आहे, ते माननीय देवेंद्र फडणवीस। चलिए, विकास ही वो पैमाना है जिसकी बात यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं कि विकास ही जीत का पैमाना है। इधर नागपुर में बीजेपी ने इतिहास लिख दिया। जो काम 2017 में हुआ था 2026 में वही रिपीट हुआ। कैसे रिपीट हुआ? नागपुर में बीजेपी ने फतह हासिल कर ली। पूरी डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाने जा